सिंपल मैथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम शून्यांक ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात करने हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो शून्यांक ज्ञात करने सबसे पहले हम करेंगे 7 के जो गुणक 7 जो बीच का फैक्टर है उसका इस प्रकार तोड़ेंगे कि हमारे पास गुणा करें तो हमारे पास 10 आ जाए और जोड़े तो 7। तो देन ये इस प्रकार होंगे 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। यदि हम 5 और 2 को गुणा करते हैं तो आ जाते हैं हमारे पास 10 और जोड़ते हैं तो 7। फिर हम x स्क्वायर प्लस 5x में से कॉमन लेंगे x, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 5। देन हम इसमें कॉमन हमारे पास आ जाएगा 2 और बचेगा x प्लस 5। और ये जो शून्यक है वो 0 को इक्विवेलेंट होते हैं, तो इसलिए इससे बराबर में हमने 0 ले लिया। x प्लस 2 एक बार 0 के बराबर हो जाएगा और एक बार x प्लस 5 भी 0 के बराबर होगा। देन हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 इक्वल 0। देन हम आगे लिखेंगे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आगे जाएगी हमारे पास 0 माइनस 2 अर्थात -2, x बराबर -2। अब नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 5 उसके आ जाएगा x बराबर 0 माइनस 5 और x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 5 माइनस के। देन हम क्या कहेंगे कि x के जो शून्यंक आ गए हमारे पास वो क्या आ गए -5 और -2। तो हम लिखेंगे आता है x के शून्यक -2 व -5 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो है इस प्रकार। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0 के जो है वो शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है सर, -3 को हम लिखेंगे यहाँ पर आ जाए एक्स स्क्वायर। देन हम लिखेंगे 3 को लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर, ताकि हमारे पास क्या जाए 3। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर का। देन हम लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। देन हम फॉर्मूला लगा लेंगे फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एक्स माइनस √3 एक बार कोष्टक में और एक बार आ जाएगा एक्स प्लस √3 कोष्टक में। और जो फॉर्मूला वो इस प्रकार है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। देन हमारे पास अब आ जाएगा, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, एक्स माइनस 3 को 0 के बराबर रख देंगे और एक बार एक्स प्लस √3 को 0 के बराबर रख देंगे। तो जो हमारे पास एक बार एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3 और एक बार एक्स की वैल्यू आ जाएगी √-3। तो अब हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वो बाद में करने से पहले हम अतः की लाइन लिख देते हैं। अतः x के जो शून्यांक है वो क्या है, x के शून्यक √3 व -√3 है। ठीक। अब हम नेक्स्ट पेज चेंज करेंगे और अगला क्वेश्चन करेंगे।
तो फिर जो अगला जो क्वेश्चन है शून्यांक का वो है 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6=0। इसमें वो बीच वाली पद को एक साथ करके नहीं दिया, इसलिए हम इसके दो दो के पेयर बना लेंगे और फिर उनसे कॉमन ले लेंगे। इसमें से जो कॉमन आएगा वो आएगा 2x और हमारे पास हो जाएगा x-3 और -2 और x-3। इसमें कॉमन आ गया -2 और अब हमारे पास कॉमन आ जाएगा x-3 और फिर बचेगा हमारे पास 2x-2। तो फिर हम एक बार 2x-2 को 0 के बराबर रख देंगे और एक बार x-3 को 0 के बराबर रख देंगे। तो देन हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी -2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 और ये 2 गुना हमें इसके तो भाग में आ जाएगा और फिर 2 की 2/2 इक्वल आ जाएगा 1 और एक बार x-3 इक्वल 0 है तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हम अतः x के शून्य के क्या आ जाएगी हमारे पास 1 और 3। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा वह t² माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि हम इसको सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे। तो 15 के जो स्क्वायर में तो आता नहीं तो इसलिए इसको हम रूट में लिख देंगे। रूट 15 का रूट में लिख देंगे ताकि हमारे पास 15 ही रह जाए और हमारे पास a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाए। तो देन हम इसको लिखते हैं कि t² माइनस ऑफ रूट 15 का होल स्क्वायर देन इक्वलेंट 0 के और a² माइनस b² के फॉर्मूले से हम लिखेंगे इसको t प्लस रूट 15 सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हम t² नहीं लिखना था हमें t प्लस रूट 15 और t माइनस ऑफ रूट 15। फिर हमारे पास जो a² माइनस b² जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी, दोनों इसको कोष्टक ओपन करके a प्लस बी और कोष्टक बंद ऐसे लिखना है। फिर होता है a माइनस बी। फिर हम आगे लिखेंगे t प्लस रूट 15 इक्वल 0 की कर देंगे। एक बार दो आए ना हमारे पास फैक्टर t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15 तो एक बार लिख देंगे t प्लस रूट 15 को इक्वलेंट 0 फिर एक बार t माइनस रूट 15 को 0 के इक्वलेंट। तो हमारे पास t की जो वैल्यू फर्स्ट से आ जाएगी t बराबर माइनस रूट 15 और एक बार आ जाएगी प्लस रूट 15। तो हम लिख देंगे कि जो t के जो शून्यक है वो अतः t के शून्यक माइनस रूट 15 व माइनस प्लस रूट 15 या फिर 15 व माइनस रूट 15 जैसा आप लिखना चाहिए बस लिख सकते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि x² साफ नहीं दिख रहा तो साफ थोड़ा सही लिख देते हैं। x² माइनस 2x और माइनस का 8 इक्वल 0। हम जानते हैं कि गुणनखंड ज्ञात करने सबसे पहले तो x² के गुणांक को देखते हैं, फिर जो -8 है उसको मल्टीप्लाई करके उसका गुणनखंड जो रिजल्ट आता है उसका गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड इस प्रकार करते हैं कि जो बीच वाला पद है -2 तो एक तो उनको जोड़िया घटाए तो -2 आ जाए और गुणा करें तो गुणांक 8 यहाँ पर -8 देन हम तो गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 की हमें ऐसे फैक्टर करनी है कि हमारे पास क्या आ जाए। चलिए हमें फैक्टर करें तो क्या आएगा 2 2 4 2 2 2 1 तो हमारे पास आ गया तो 2 गुणा 2 इंटू 4 फैक्टर करना देखें 4 इंटू 2 और एक आ गया 8 इंटू 4 और 2 को जोड़ते हैं तो कितने आ गए 6
और यदि 4 में से 2 को उठाते तो हमारे पास आ जाते हैं 2, और 8 में से उठाते तो 7, तो 7 यहाँ पर है नहीं। 4 में से 2 को उठाते तो -2, तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमें माइनस का चाहिए इसलिए हम बड़ी संख्या माइनस में रखेंगे, तो माइनस का 4x, फिर प्लस का 2x, देन -8, और यहाँ पर गुणा करने पर भी 8 आ रहा है, 4 × 2, तो इसका रिजल्ट आएगा 8। तो यहाँ पर भी हमारे पास 8, तो यहाँ पर हम बड़े वाला -4 माइनस में लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट किस में आ जाएगा, माइनस में। देन शून्य ज्ञात करें तो इसलिए इसके इक्विवेलेंट 0। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x, जिसमें से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x -4, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2, यहाँ पर क्या बचेगा x -4 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा x, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x -4 और x, तो हमारा बचेगा क्या x + 2 और x -4 = 0। तो देन एक बार हम x + 2 को इक्वल 0 के रख देंगे, दूसरी बार x -4 को इक्वल 0 रख देंगे। फिर x को जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो x को ले जाएगी -2, x को जब राइट में लेके जाएंगे तो x को ले जाएगी 4। तो हम क्या कहेंगे, x के शून्य के भी बहुपद की शून्य क्या आ गई हमारे पास, x के शून्यक -2 है 4।